नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्णेंदु सेन और ये वीडियो एसएससी प्रीवियस ईयर जीके का थर्ड पार्ट है। ठीक है, ऑलरेडी इससे पहले फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हो चुकी है और ये तीसरी पार्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा वो सब एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर थे। इसके इसके पहले जो पार्ट था ना, दूसरा वाला, वो भी एसएससी जीडी का था। और फर्स्ट पार्ट उसमें एमटीएस की जितने भी नहीं, मैंने एमटीएस में जो भी क्वेश्चंस आए थे स्टडी जीके में वो डिस्कस किए थे। ठीक है, तो ये जो सीरीज है अभी एसएससी प्रीवियस ईयर जीके की जो सीरीज है ये अभी चलती रहेगी, लगभग 100 दिन तक तो जाएगी, इतना कंफर्म है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, मनिका बात्रा। मनिका बात्रा, ये उनकी तस्वीर है। मनिका बात्रा इज फेमस एज एन इंडियन डैश प्लेयर। मनिका बात्रा क्या खेलती है? मनिका बात्रा क्या खेलती है? तो ये काफी फेमस प्लेयर है। तो ये टेबल टेनिस की प्लेयर है। ठीक है, मनिका बात्रा टेबल टेनिस की प्लेयर है। मनिका बात्रा टेबल टेनिस की प्लेयर है। मनिका बात्रा की अगर मैं बात करूं तो 2018 में इनको अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और 2020 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। ठीक है, राजीव गांधी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 में। ठीक है, तो मनिका बात्रा जो है इन्हें 2018 साल में अर्जुना अवार्ड मिला था और 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड टेबल टेनिस के लिए। टेबल टेनिस प्लेयर की नाम बोलूं तो एक काफी फेमस नाम है, शरत कमल। शरत कमल शरत कमल ये है। और एक नाम है सुतीर्था मुखर्जी। सुतीर्था मुखर्जी। आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अगर स्लो लग रहा होगा तो आप स्पीड करके देख सकते हैं, 1.25 या फिर 1.5x की स्पीड में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस की बात करूं तो बैडमिंटन। बैडमिंटन प्लेयर क्या है? बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु। काफी फेमस बैडमिंटन प्लेयर है पीवी सिंधु। फिर आपका साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल। फिर आपका प्रकाश पाडुकोन। फिर आपका ज्वाला गुट्टा। ये तमाम जो प्लेयर है, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, प्रकाश पाडुकोन, ज्वाला गुट्टा, ये सब बैडमिंटन प्लेयर है। आर्चरी की बात करूं तो मैंने कल बताया था फर्स्ट वीडियो में, जो आर्चरी जो है ये कहाँ का नेशनल स्पोर्ट है? तो ये है भूटान का नेशनल स्पोर्ट। आर्चरी जो है वो भूटान का नेशनल स्पोर्ट है। ठीक है, तो आर्चरी में प्लेयर की बात करूं तो दीपिका कुमारी आर्चरी की है, दीपिका कुमारी। अतनु दास अतनु दास। फिर आपका लिम्बा राम। ठीक है, फिर राहुल बनर्जी राहुल बनर्जी। फिर आपका डोला डोला बनर्जी। ठीक है, फिर आपका पूर्णिमा महातो। फिर आपका लक्ष्मी रानी माझी। ये जो तमाम प्लेयर है, और एक है अभिषेक वर्मा। ये जो प्लेयर है ये सब आर्चरी से रिलेटेड है। गोल्फ की बात करूं तो दो नाम मैंने कल बताया था, एक है टी वेसा मलिक गोल्फ प्लेयर। और एक नाम मैंने बताया था वो है आपका अदिति अशोक। टी वेसा मलिक और अदिति अशोक ये गोल्फ प्लेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, द 5 कलर्स ऑफ द रिंग्स इन द ओलंपिक गेम्स, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो और एक क्या? तो आपको दिख दिख रहा होगा, ये रेड है, फिर ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये येलो है, और एक कौन सा कलर बचा? ब्लैक। ब्लैक। तो ओलंपिक जो है ना, ओलंपिक फ्लैग में टोटल 5 कलर है, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ब्लैक। और ये तमाम जो कलर्स है ये महादेशों को दर्शाता है। जैसे अगर मैं ग्रीन कलर की बात करूं कि ग्रीन कलर किसको बताता है? ऑस्ट्रेलिया को। अगर मैं येलो की बात करूं तो ये किसे बताता है? एशिया को। अगर मैं ब्लू कलर की बात करूं तो ये किसे बताता है? यूरोप के बारे में। अगर मैं ब्लैक की बात करूं तो अफ्रीका। आप इसे ये ऐसे याद रख सकते हैं कि अफ्रीका को ब्लैक डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है, डार्क यानी ब्लैक। तो ब्लैक रिंग किसे रिप्रेजेंट करता है? अफ्रीका को। और रेड रिंग किसे रिप्रेजेंट करता है? अमेरिका को। आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, कि अमेरिका सबसे पावरफुल तो डेंजर, तो इस हिसाब से अमेरिका, रेड रिंग किसे रिप्रेजेंट करता है? अमेरिका को। ये सब याद कर सकते हैं। ये जो फ्लैग की जो ये जो पांचों कलर है ना, ये सबसे पहले पब्लिकली 1913 में पब्लिश किया गया था।
पियरी डी कुबर्टिन, कुबर्टिन फ्रांस का है। इन्होंने इसे फर्स्ट ये किया था, ठीक है, मैंने पब्लिश किया था, पियरी डी कुबर्टिन। और इसका जो मोटो है वो है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, ठीक है। इसका जो मोटो है, ओलंपिक का जो मोटो है वो है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की अगर बात करूं, ज्ञानपीठ अवार्ड या फिर ज्ञानपीठ अवार्ड फर्स्ट कन्फर्ड इन विच ईयर? ज्ञानपीठ अवार्ड फर्स्ट कब दिया गया था? तो ज्ञानपीठ अवार्ड सबसे पहले 1965 में दिया गया था, 1965। किसे मिला था? जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप को मिला था। जी शंकर कुरूप को मिला था कौन सी लैंग्वेज के लिए? मलयालम। मलयालम लैंग्वेज के लिए जी शंकर कुरूप को 1965 में सबसे पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। अगर मैं फीमेल राइटर की बात करूं तो किसे मिला था? 1976 में, 1976 में आशापूर्णा देवी, आशापूर्णा देवी, इनको मिला था, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज में? बंगाली लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज में इन्हें सबसे पहले मिला था, ठीक है। और 1965 की अगर मैं बात करूं तो 1965 में और क्या हुआ था? 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुई थी। और क्या हुआ था? एफसीआई की स्थापना हुई थी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बीएसएफ, एफसीआई, ठीक है। 1957 की बात करूं तो 1957 में क्या होता? आरपीएफ फाउंडेशन, आरपीएफ फाउंडेशन हुआ था 1957 में। 1962 की बात करूं तो इस टाइम में आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की स्थापना की गई थी, 1962 आईटीबीपी। 1963 की बात करूं तो 1963 में एसएसबी, सीमा सशस्त्र बल, वो उसकी स्थापना हुई थी। 1956 की बात करूं तो इसमें एलआईसी प्रतिष्ठा किया गया था। एलआईसी के जो हेडक्वार्टर है, एलआईसी हेडक्वार्टर वो है मुंबई में, ठीक है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो सबसे पहला जी शंकर कुरूप को मिला था, मलयालम मलयालम लैंग्वेज, 1965 में। बंगाली राइटर आशापूर्णा देवी को सबसे पहला मिला था 1976 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बंगाल टाइगर, द बंगाल टाइगर वाज अडॉप्टेड एज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। बंगाल टाइगर को नेशनल एनिमल का दर्जा किस साल दिया गया था? तो आप सभी को पता है 1972 में क्या होता? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की जो बात करूं ये हुआ था 1984 में। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1954 में। 1972 में क्या होता? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो इसमें नहीं है, ठीक है। द आंसर विल बी 1973। 1973 को जो बंगाल टाइगर, जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर जब लॉन्च हुआ था, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर जब लॉन्च हुआ था तो तब 1973 में अप्रैल मंथ में शायद बंगाल टाइगर को नेशनल एनिमल का दर्जा दिया गया था, नेशनल एनिमल का दर्जा दिया गया था। अगर मैं 1969 की बात करूं तो क्या हुआ था? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की स्थापना की गई थी 1969 में। 65 में मैंने अभी बोला आरपीएफ की स्थापना, सॉरी आरपीएफ नहीं, बीएसएफ, बीएसएफ की स्थापना हुई थी, एफसीआई की स्थापना हुई थी। और क्या? फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था जी शंकर कुरूप जी को, ठीक है। तो नेशनल एनिमल की बात करूं तो वो है बंगाल टाइगर। और एक मैं सवाल यहाँ पर बता देता हूँ, नेशनल एनिमल तो बंगाल टाइगर, लेकिन अगर कहा जाए कि नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन है? नेशनल हेरिटेज एनिमल, अगर सिर्फ आपको नेशनल एनिमल पूछा तो वो तो है बंगाल टाइगर। लेकिन अगर नेशनल हेरिटेज एनिमल की बात करा जाए तो कौन है? वो है एलिफेंट। नेशनल हेरिटेज एनिमल किसे कहा जाता है? एलिफेंट को, नेशनल हेरिटेज एनिमल एलिफेंट। नेक्स्ट, हु अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ हॉकी प्लेयर? इनमें से कौन सा प्लेयर हॉकी प्लेयर नहीं है, ठीक है। तो अजीत सिंह जो है ये हॉकी प्लेयर है, अजीत सिंह इज अ हॉकी प्लेयर। दीपिका ठाकुर ये भी हॉकी प्लेयर है। आकाशदीप सिंह ये भी हॉकी प्लेयर है। मनु भाकेर, मनु भाकेर जो है वो हॉकी प्लेयर नहीं, वो शूटिंग से रिलेटेड करते हैं, शूटिंग, वो शूटिंग से संबंधित है, शूटिंग। और ये सबसे यंगेस्ट थे, यंगेस्ट है जिन्होंने गोल्ड जीता था किसमें? आईएसएसएफ में। आईएसएफ को पता है जो शूटिंग का इवेंट होता है आईएसएसएफ, तो इसमें सबसे यंगेस्ट है जो गोल्ड जीता था, कौन है? मनु भाकेर। मनु भाकेर इज रिलेटेड टू शूटिंग। बाकी ये जो अजीत सिंह है, दीपिका ठाकुर है, आकाशदीप सिंह, ये सब हॉकी प्लेयर्स है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब बिलोंग टू द नीलगिरी माउंटेन्स? कौन सा ट्राइब, ये आप देख सकते हैं पिक्चर, और ये नीलगिरी की काफी खूबसूरत पिक्चर है। तो कौन सी ट्राइब नीलगिरी माउंटेन से रिलेटेड है? नीलगिरी माउंटेन है कहाँ? नॉर्मली नीलगिरी माउंटेन जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। तो ये जो ट्राइब है वो भी तमिलनाडु में ही होगी। और नीलगिरी माउंटेन जो है वो आपका ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का जंक्शन पॉइंट है, ठीक है। ईस्टर्न वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का जंक्शन पॉइंट है नीलगिरी माउंटेन। नीलगिरी का सबसे बड़ा अगर मैं चोटी की बात करूँ वो है दोदा बेटा, दोदा बेटा। नीलगिरी की अगर सबसे ऊंची चोटी के नाम को दोदा बेटा। तो आंसर विल बी टोडाज,
आप इससे याद रखते हैं कि तमिलनाडु टी से शुरू होता है, और ये जो ट्राइब ये भी टू से टी से, ठीक है। तो टोडा, टोडा ट्राइब जो है वो नीलगिरी माउंटेन्स में पाया जाता है, टोडा ट्राइब। अंगामी की बात करूँ तो ये कहाँ मिलती है, ये दो जगह मिलती है। मेनली अगर बात करूँ कि मेनली कहाँ पर है, तो वो नागालैंड में मेनली, ठीक है। इसके अलावा भी नागालैंड के अलावा भी ये कर्नाटक में भी दिखती है, कर्नाटका में भी दिखती है। कर्नाटका में और एक ट्राइब दिखता है, कोडावा ट्राइब, कोदावा ट्राइब, कोडावा ट्राइब, ठीक है। अंगामी ट्राइब की बात करूँ तो मेनली वो नागालैंड की है, साथ में कर्नाटका में भी कुछ पाई जाती है। और कर्नाटका की में और एक ट्राइब पाई जाती है जो है कोडावा ट्राइब, कोडावा। जारेवास और ओंगेस की अगर बात करूं तो ये दोनों ट्राइब जो है, जारेवास और ओंगेस, ये दोनों अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मिलता है, ठीक है। जारावास और जो ओंगेस है, ये सब अंडमान निकोबार आइलैंड में मिलता है, ठीक है। और एक ट्राइब है मोनपा ट्राइब, मोनपा ट्राइब, मोनपा ट्राइब, ये कहाँ मिलता है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो मोनपा ट्राइब कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं, इन विच सिटी इज द सालारजंग म्यूजियम सिचुएटेड, सालारजंग, साला का जंग, ठीक है। तो सालारजंग म्यूजियम कहाँ स्थित है, ये सालारजंग पिक्चर है, ये कहाँ पर है, हैदराबाद में है। सालारजंग म्यूजियम कहाँ पर है, हैदराबाद में। हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो हैदराबाद जो है वो मूसी रिवर के किनारे है, मूसी रिवर। हैदराबाद किस नदी के किनारे किनारे है, मूसी रिवर। अच्छा, ये जो सालारजंग म्यूजियम की स्थापना कब किया गया था, 1951 में, 1951 में। 1951 में और एक क्या हुआ था, मेन इवेंट, एशियन गेम्स चालू हुआ था, एशियन गेम्स, एशियन गेम्स जो वो सबसे पहला चालू हुआ था 1951 में। कहाँ पर हुआ था ये दिल्ली में हुआ था, 1951 में पहला दिल्ली में हुआ था। 2022 में कहाँ हुआ था, अब बताइए 2026 में कहाँ हुआ था, अब बताइए 2030 में कहाँ होगा, अब बताइए 2034 में कहाँ होगा। तो सबसे पहला जो हुआ था 1951 वो दिल्ली में हुआ था। 2022 में जो हो चुका है वो हुआ था चाइना में। 2026 में जहाँ होगा वो है आपका जापान। 2030 में कहाँ बात करूँ, कतर, कतर के एक जगह दोहा, वहां पर। और 2034 की बात करूँ तो रियाद, सऊदी अरेबिया का एक जगह है रियाद, यहाँ पर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आजी लामू फोक डांस सिचुएटेड। अच्छा, आजी लामू फोक डांस कहाँ का है, आजी लामू फोक डांस कहाँ का है। तो आजी लामू जो फोक डांस है, ये मोनपा ट्राइब द्वारा किया जाता है। आजी लामू जो फोक डांस है, ये मोनपा ट्राइब द्वारा किया जाता है, मोनपा ट्राइब। आजी लामू फोक डांस जो है वो मोनपा ट्राइब द्वारा किया जाता है, और ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश, मैंने पहले ही बताया है कि मोनपा ट्राइब कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में और काफी सारे डांस होते हैं, जैसे पोपीर, पोपीर एंड वांचो, पोपीर एंड वांचो, वो रेंचो नहीं है, थ्री इडियट्स वाला, पोपीर एंड वांचो। फिर और एक डांस होता है लायन एंड पीकॉक डांस, लायन एंड पीकॉक डांस, ठीक है। ये सब डांस अरुणाचल प्रदेश में होता है। असम की बात करूं तो आज असम में क्या क्या होता है, ओजापाली, ओजापाली, बगुरुम्बा, बिहू, ठीक है। ये तमाम जो डांस है वो असम में होता है। छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में होता है साइला डांस, साइला डांस। फिर होता है आपका राउत नाचा, साइला डांस, राउत नाचा। फिर होता है एक आपका सुआ नाचा, सुआ नाचा, पंथी, ठीक है। ये सब डांस जो है वो छत्तीसगढ़ से है। अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं, पश्चिम बंगाल में, तो यहाँ होती है गंभीरा, गंभीरा। फिर आपका छऊ, अलका जात्रा, ये सब वेस्ट बंगाल में होती है। नेक्स्ट बात करूं, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, लीस्ट पॉपुलर स्टेट। देखिए दो चीज होता है, एक होता है डेंसिटी में, ठीक है, यानी 1 किलोमीटर में कितना आदमी रहता है, और एक होता है पॉपुलेशन, टोटल उस स्टेट की आबादी कितनी है। तो ये है लीस्ट पॉपुलर स्टेट, सबसे कम जनसंख्या वाली राज्य कौन सी है। सबसे पहले मैंने एक सवाल बताया था, पॉपुलेशन डे, पॉपुलेशन डे, पॉपुलेशन डे ये कब होती है, 11 जुलाई, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पॉपुलेशन डे। तो सबसे कम जनसंख्या वाली राज्य हमारे भारत में कौन सी है, सिक्किम, सिक्किम आप देख सकते हैं यहाँ पर, सिक्किम जो है इसमें सबसे कम जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो मोस्ट पॉपुलस स्टेट, मोस्ट पॉपुलस स्टेट, मोस्ट पॉपुलस स्टेट, सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। आप बहुत दिन कंफ्यूज हो सकते हैं सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। देखिए, अगर बताया जाए कि पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम कहाँ पर है, तो वो होगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसिटी मतलब 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में कितना आदमी रहता है, तो सबसे कम रहता है अरुणाचल प्रदेश में, ऑलमोस्ट 17, जस्ट 17, ठीक है। तो अगर सबसे कम जनसंख्या की बात किया जाए तो सिक्किम,
सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात किया जाए तो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है? बिहार। सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है? वेस्ट बंगाल। अगर कहा जाए इंडिया में यूटी यूटी में से सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका है? तो वो है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली 11,000 एक किलोमीटर में। नेक्स्ट सवाल की बात करूं, नेक्स्ट एंड आखिरी सवाल जो है, सितारा देवी पद्मश्री अवॉर्डी इज फेमस फॉर हर कंट्रीब्यूशन विच फील्ड। आप देख सकते हैं यहाँ सितारा देवी की पिक्चर, ये सितारा देवी द क्वीन ऑफ कथक। तो ये कथक डांस से रिलेटेड है, सितारा देवी कथक डांस से रिलेटेड है। इसके अलावा भी एक है, काफी फेमस है वो, बिरजू महाराज। बिरजू महाराज ये कहाँ का है? कथक डांस। फिर एक है आपका लच्चू महाराज। लच्चू महाराज, बिरजू महाराज, लच्चू महाराज, और एक है शंभू महाराज। शंभू महाराज। ये सब जो है ये कथक डांसर है। मणिपुरी की बात करूं तो गुरु बिपिन सिंह। गुरु बिपिन सिंह, मणिपुरी डांसर गुरु बिपिन सिंह। भारतनाट्यम में तो काफी सारे हैं। सबसे फेमस है रुक्मिणी देवी अरुंडले। रुक्मिणी देवी अरुंडले। फिर आपका यामिनी कृष्णमूर्ति। फिर आपका ये आपका कमला नारायण। कमला नारायण, रुक्मिणी देवी अरुंडले, यमुना कृष्णमूर्ति, कमला नारायण। फिर आपका अलरमल वल्ली। अलरमल वल्ली, ठीक है। फिर आपका है ई कृष्णा अय्यर। ये सब तमाम जो प्लेयर है वो भारतनाट्यम का है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो मैंने जैसे कहा ये थर्ड पार्ट है। टोटल इसे मैं 100 पार्ट तक लेके जाऊंगा, ये मेरा वादा है। 100 पार्ट तक ये जाएगा, हो सकता है किसी दिन छूट जाए, बट ये 100 पार्ट जाएगा, इतना कंफर्म है। इसकी टोटल 100 पार्ट में बनाऊंगा। 100 पार्ट यानी टोटल 1000 क्वेश्चन। और सिर्फ 1000 क्वेश्चन नहीं है, इसके साथ जो मैं ऑप्शन है उनके उनके बारे में भी काफी डिटेल्स दे रहा हूँ, तो ये काफी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन योर प्रिपरेशन। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।